ओम शांति। आज है 3 अक्टूबर 2025 की साकार मंडली से। बाबा इसमें कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। तो बाबा कहते कि अभी तुम बच्चों को समझ आए कि तुम एक परमात्मा को जो 63 जन्मों से याद कर रहे थे वो अब हमारे सम्मुख हैं, तो अब उस पर फिदा होते हो। और इस फिदा होने का यादगार ही है यह दीपावली, है ना। जब परमात्मा आए, बच्चों को श्रीमत दी, तो उनके सुख के दिन आए, तो यानी दीपावली आई। प्रश्न किया बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है। उत्तर है, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। तो अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। तो परमात्मा हमें क्या करते हैं, निर्वाण धाम से हम कैसे कैसे आते हैं, श्रीमद् हमें याद कराते हैं, स्मृति दिलाते हैं अपने आप की कि तुम निर्वाण धाम से कैसे आते हो, फिर मैं कैसे आता हूँ इस संगम युग पर, फिर मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, है ना। तो अभी हमें सब परमात्मा के ऑक्यूपेशन का पता है कि परमात्मा क्या करते हैं और क्यों आते हैं। तो ऐसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे फिर तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। तो जो विकारों की दुनिया है, विकार हैं, इन पर फिर कैसे रावण राज्य में अभी फंसी हुई है, देह भान में आकर इस देह में फंसी हुई है आत्मा, ये महसूस करती है कि इस देह के जेल में फंसी हुई है आत्मा, और जब तक इस देह में है तब तक दुख उठाती है। तो जब इस देह से निकल जाती है, यानी इस जेल से निकलती है, रावण की कैद से, तब आत्मा सुख अनुभव करती है, शांति अनुभव करती है। तो तुम बच्चों को कैसे रावण पर विजय पहनाता हूँ। तो अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, यानी अपने आप की समृद्धि आई हुई है, अपने आप की समृद्धि आ गई तो ज्योति जग गई। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ना। तो सब सर्व संबंध एक परमात्मा से, क्योंकि वही सत्य है। जो यहाँ पर रोल हैं, आत्माएं हैं, वो सब क्या है, विनाश की। आत्मा तो सत्य स्वरूप है, लेकिन अपनी विस्मृति के कारण यहाँ पर सब विनाशी हैं। ओम शांति, ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी के कर्मेंद्रियों से गीत सुना, है ना। तो आत्मा ने कान से सुनती है, आंखों से देखती है, तो अंदर कौन है, चैतन्य शक्ति है जो ये सब कार्य देख रही है, आंखों के द्वारा, इन ऑर्गन्स के द्वारा, कानों द्वारा सुन रही है ना, मुख द्वारा बोल रही है। तो आत्माओं ने इन जिस्मानी केंद्र में कर्मेंद्रियों से गीत सुना। तो गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों की धूल है। तो अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, है ना। तो जो स्थूल दुनिया में भी जो पिता है वो अपने बच्चों को कहेंगे कि क्या भाई चरणों की धूल है, हम तो आपके चरणों की धूल है, बच्चे कहेंगे नहीं, है। तो परमात्मा भी हमारे पिता है, सत्य पिता है, तो यह रॉन्ग है। तो बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते ही वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, वह है निर्माण धाम, यानी परम धाम, तो मूल वतन। तो वहाँ से ही सब बच्चे आते हैं, और परमात्मा पिता भी वहीं से आते हैं। वो क्या है, आत्माओं के रहने का घर। तो बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, है ना। तो वो परमात्मा पिता ने ही हम बच्चों को बताया कि तुम बच्चे वहाँ निर्माण धाम से, अपने सत्य घर से यहाँ पर सृष्टि चक्र पर रोल निभाने के लिए आते हो, और मैं भी वहीं से आता हूँ, है ना। तो परमात्मा पिता भी हमारे साथ वहीं रहते हैं। तो बाबा कहते कि अब
अपना भी सुनाएं कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं, है ना। राम राज्य स्थापन करना और रावण पर विजय पाना। तो ये जो कलयुगी रावण राज्य है, इसमें देह भान में जो आत्मा फंसी हुई है, इस पर विजय पहनाते हैं और राम राज्य यानी अपने सत्य घर में ले जाकर फिर सतयुग में लेकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इसी पृथ्वी पर ही कहेंगे। तो राम राज्य, सुख की दुनिया, सतयुग, तो वो भी इसी पृथ्वी पर ही होता है। और रावण राज्य धीरे धीरे जब शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ डिप्लीट होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, फिर देह में फंस जाती है आत्मा, अपने आप को भूल जाती है, तो वो भी यहीं पर पृथ्वी पर ही होता है। तो अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं, है ना। तो अभी हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, यानी अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य होता है। जब आत्मिक स्वरूप में रहकर आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचती है, अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार होता है, तो विश्व के मालिक बनते हैं। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो जैसे आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस होती है, तो धरती, आसमान, सूर्य ये भी सब हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं और राम राज्य में थोड़े होते हैं, क्योंकि रावण राज्य में सारी आत्माएं जो भी जिनके जन्म कम है इस सृष्टि चक्कर पर, वो भी सभी उतर आती हैं लास्ट टाइम तक। और सतयुग में तो वही आत्माएं आती हैं जो कि अपनी आत्मिक स्थिति में, हायर कॉन्शियसनेस में टिकती हैं, है ना। तो वो स्टेज एक्वायर करती हैं, तब वो सतयुग में आती है। राम राज्य में थोड़े होते हैं, तो थोड़ी आत्माएं जो प्रारब्ध पाती हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार वही आती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है, तो रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती है। यहाँ पर हर कोई आत्मा जो कि इस सृष्टि चक्कर पर जिसका भी रोल है, तो वो लास्ट टाइम तक आ जाती है। तो क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं, राम राज्य में है निर्विकारी, है ना। तो वहाँ पर अपनी कर्मेंद्रियों पर जिनका पूरा अधिकार होता है और अपने आत्मिक स्वरूप में रहती हैं, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहती हैं, वही आत्माएं आती हैं, वो निर्विकारी होती हैं। तो उनका किसी भी देहभान या देहभान के जो कर्मेंद्रियाँ हों उनसे डिटैच, है ना। आत्मा का अपनी स्मृति में रहती है, आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार होता है। और मनुष्य की ही कहानी है, बाबा कहते हैं ये मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है ना। तो राम भी बेहद का मालिक है और जो रावण है उसकी अपनी शख्सियत है, वो भी ताकतवर है, लेकिन वो भी बेहद का मालिक है ना। लेकिन वो विकार हर एक आत्मा को देहभान में लाने के लिए वो भी ताकतवर होता है, वो भी अपनी तरफ खींचता है। तो अभी अपने अनेक धर्म हैं, अभी कितने अनेक धर्म हैं, है ना। अनेक धर्म है यानी हर एक आत्मा अपने विकारों में फंसी हुई है, देहभान में फंसी हुई है। और कितने संकल्प हैं, तो ज्यों ज्यों संकल्पों का विस्तार होता है, तो वैसे ही अनेक धर्म, अनेक मान्यताएं, अनेक विचारधाराएं, है ना, तो यहाँ पर आती हैं। तो इसलिए क्या होता है, अनेक धर्म होते हैं, क्योंकि हर किसी का संकल्प एक दूसरे से मैच नहीं करता है और आत्माएं अलग अलग वैरायटी की हैं, तो इसलिए धर्म भी अलग अलग कितने हैं। गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश, बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है ना। तो बाबा रोज़ मुरली में बताते हैं कि इस संगम युग पर अनेक धर्मों का विनाश, यानी मनुष्य को उसकी आत्मिक सत्य स्वरूप की याद दिलाकर, स्मृति दिलाकर कि तुम
मेरे ही तरह मेरे संतान आत्मा हो और सभी की हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचाते हैं, स्मृति जगाते हैं, जागृति दिलाते हैं, तो फिर अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बाबा ने इन झाड़ पर भी समझाया है ना, तो झाड़ पर पूरा समझाया हुआ है। तो अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, तो यह है हद का जलाना, है ना। तो दशहरा मनाते हैं, दशहरा यानी 10 विकारों पर जीत पाते हैं, रावण को जलाते हैं, तो यह है हद का जलाना, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो रावण इतने बड़े बड़े एफिजी बनाते हैं, बुत बनाते हैं, उनको जलाते हैं, तो वो है हद का जलाना। लेकिन तुम्हारी है बेहद की बात, है ना। तो हमारी क्या है, रूहानी बात है कि अंदर का जो रावण है, अंदर के जो विकार हैं, उनको ख़त्म करना, उनको भस्म करना। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, है। तो भारत में ही ऐसा किया जाता है कि रावण को जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ भी जलाएंगे। तो वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया, तो यह हो गई हद की बातें, है ना। तो रावण राज्य दिखाते हैं और सीता को चुरा के ले गए, लेकिन असल में तो क्या है कि हम आत्माएं हैं जो रावण के राज्य में, इस विकारों की दुनिया में, कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में फंसी हुई हैं, यानी रावण राज्य में है। और आत्माओं को परमात्मा जब इस संगम युग पर श्रीमत देकर और उसको उसके चंगुल से, रावण के राज्य से छुड़ा कर लेकर जाते हैं, है ना। तो श्रीमत देकर आत्माओं को उनकी स्मृति याद दिलाकर उन्हें रावण के राज्य से छुड़ा कर ले जाते हैं। तो यह हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है ना। तो सीता को लंका से चुरा कर ले गए, ये सब हद की बातें हैं। लेकिन बाप कहते हैं कि सारे विश्व पर रावण का राज्य है इस समय पर, यानी कलयुग के अंत में। और राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य कहाँ होता है, सतयुग में। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ युग, तो सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। राम राज्य यानी जब आत्मा की अपनी स्मृति होती है और सभी कर्मेंद्रियों पर, संकल्पों पर अपना पूरा अधिकार होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो होता है राम राज्य, यानी राम का राज्य। तो माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं, है ना। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम, यानी जो दशरथ का पुत्र राम था, जो रोल में थे, तो उसके लिए कहते हैं माला सिमरते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते। तो राजा राम कौन है, परमात्मा है, पिता है, निराकार है, बिंदु स्वरूप हैं, जो कि इस जन्म मरण में नहीं आते, है ना। तो राजा राम उसे कहा जाता है। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं, है ना। तो भारतवासी पहले दशहरा मनाते हैं, यानी रावण पर विजय पाते हैं, फिर दिवाली मनाते हैं, यानी अपने सत्य घर में, अपने घर में जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। तो यहाँ पर दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य से छूटकर आत्मा जब अपने सत्य घर में जाती है, देवताओं की ताजपोशी होती है, सतयुग में आती है, तो उसे कहते हैं दीपावली, अपने राम राज्य में जाती है। कोरोनेशन पर बत्तियाँ आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। तो हर एक आत्मा की जोत जग जाती है। तो जब हर एक आत्मा को अपनी स्मृति आती है, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाती है, तो उसकी जोत जग जाती है। तो अभी सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है। तो यहाँ पर कलयुग में सभी की ज्योति जगी नहीं हुई है, यानी विस्मृति है, उजाई हुई है, बुझी हुई है। तो आयरन एज्ड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है ना। भक्ति मार्ग तो है ही अंधियारा।
तो अंधेरे में जैसे तीर मारते हैं, कहीं भी निशाना नहीं लगता, लेकिन पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। महिमा करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को यथार्थ रीति ना तो उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, ना ही उसे याद कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अंधेरा भक्ति मार्ग है अंधेरा, और भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है ना। क्योंकि ज्योत क्यों कम हुई? क्योंकि अपने आप को ही भूल गए और महिमा कर रहे हैं परमात्मा को, इष्ट देवों की महिमा कर रहे हैं। उससे भी अल्पकाल की प्राप्ति है, लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते। तो बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी चलाते हैं, तो जो यहाँ पर दीपमाला करते हैं तो बाबा कहते हैं वो आर्टिफिशियल है। क्योंकि अपने अंदर तो विकार भरे पड़े अभी रावण राज्य में ही हैं, अपने आप को रावण राज्य से कलयुगी दुनिया से छुड़ा नहीं पाए और दीपमाला मनाते हैं, वो क्या है फिर? आर्टिफिशियल। और ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है, ताजपोशी नहीं हो रही है। अपने सुख शांति आनंद की जो ताजपोशी आत्मा को मिलती है वो कोरोनेशन होता है, तो आतिशबाजी चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी चलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के, है ना। दीपमाला पर फिर लक्ष्मी को बुलाते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और ये जो दुनियावी वस्तुएं हैं और धन दौलत है ये मांगते हैं, पूजा करते हैं। तो यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उनका करोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के। अभी तो बेहद के विनाश सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी जोत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी जोत बड़ी जोत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव जोत जगती है। जो ब्रह्म समाजी हैं तो उनके मंदिर में अखंड जोत जगती रहती है, और समझते हैं कि जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी जोत में मिल जाएगी। तो वो क्या समझते हैं कि जोत में जोत मिल गई तो हम यानी परमात्मा को मिल गए और मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसलिए वो जोत जगा कर रखते हैं या स्थूलता में भी, और समझते हैं कि परवाने ज्योति पर फेरी पहनकर फिदा होते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी बड़ी जोत में जो मिल जाएगी, यानी जोत में जोत मिल गई। तो इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की तो बात नहीं। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो एक दूसरे के आशिक बन जाते हैं। यहाँ एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक, है ना। तो एक परमात्मा को ही याद करते हैं, 63 जन्मों से पुकारते हैं, उन्हें ही याद करते हैं। तो एक परमात्मा ही क्या है? माशूक है, और सभी आत्माएं क्या हैं? आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें, तुम्हारे सिवाय हम किसी को याद नहीं करेंगे। अंडरलाइन है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो माशूक है एक परमात्मा है, उनको 63 जन्मों से पुकार रहे हैं कि जब आप आओगे तो हम आप पर बलिहारी जाएंगे, बलि चढ़ेंगे, तो तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब आपको याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड है ये भगवान मुख से जरूर निकलता है ना। तो कोई ऐसे भी हैं जो प्रकृति को ही मानते हैं, नेचर को मानते हैं, तो फिर क्या, लेकिन फिर भी उनके मुख से क्या निकलता है? ओ गॉड हे भगवान। तो सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका आशिक तो कोई किसका आशिक, है ना। तो इष्ट देव जिसको भी मानते हैं तो उनको ही याद करते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो बहुत होते हैं। हनुमान के कितने आशिक होंगे? सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। यानी एक संगठन बना लेते हैं कि अगर कोई भक्ति मार्ग में अगर हनुमान को मान रहे हैं या
लक्ष्मी माता को मान रहे हैं या कोई किसी भी इष्ट देव को, शिव को मान रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि चित्र बनाकर फिर बैठकर आपस में मिलकर पूजा करते हैं। तो पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। तो ऐसे भी है कि जैसे अभी देवियों की पूजा की, 9 दिन देवियों को लेकर आए, मूर्तियाँ बनाई और फिर उन्हें जाकर नदियों में, समुद्रों में जाकर डुबो देते हैं। तो अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, यहाँ वह बात नहीं। यह तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो माशूक है परमात्मा, तो वो एवर गोरा है, यानी वो कभी पतित नहीं बनता, यहाँ जीवन मरण में नहीं आता। और यहाँ पर इस स्थूल दुनिया में, 5 तत्वों की दुनिया में शरीरधारी होकर नहीं आता। तो यानी वो एवर गोरा है, सांवरा बनता नहीं। सांवरे कौन बनते हैं? जो यहाँ पर शरीर लेकर आते हैं, शरीरधारी बनते हैं, जीवन मरण में आते हैं। एक जन्म लिया, फिर दूसरा, तीसरा, फिर ऐसे सांवरे बनते हैं, यानी विकारी बनते हैं, कलयुगी बनते हैं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना। तो मुसाफिर यानी यहाँ पर मुसाफिर गिरी है, यहाँ पर सृष्टि चक्कर पर मुसाफिर ही है, फिर जाना है अपने घर। तो दूर देश से आकर यहाँ पाठ पे जाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। हाँ, तो संगम युग पर परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों लोगों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को हम देख सकते हैं। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो त्रिकालदर्शी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, या शिव बाबा भी है? शिव बाबा भी है, हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, तो शरीर के साथ ना, शरीर के साथ ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, क्योंकि आत्मा तो टाइमलेस है, उसका तो कोई टाइम ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आदि मध्य अंत का जो ज्ञान लेते हैं, तो वो शरीरधारी होकर ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। स्वदर्शन यानी अपने आप का ही दर्शन। तो बाप भी इसमें आकर समझाते हैं कि हम कैसे कैसे चारों युगों में आते हैं। पहले सतयुग में, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में, फिर संगम युग आता है, फिर पतित से पावन बनते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, फिर सतयुग में फिर से आते हैं राम राज्य में, है ना। तो ये क्या है? स्वदर्शन, अपना ही दर्शन। तो बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए, है ना। तो अब शिव बाबा वो हमारे सारे चक्र को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वो स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो फिर तुम्हें कैसे बनाए। तो वह सबसे सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा है। देह को थोड़े ही कहा जाता है, वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। मैं तो परमात्मा स्वयं सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो वही फिर हमें आकर हमारी स्मृति जागृत करते हैं, हमें सत्य स्वरूप के हमारे याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। तो वो भी हमें क्या करते हैं? सुप्रीम बनाते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो, है ना। तो शूद्र धर्म में थे यानी रावण के बस में थे, रावण के चुंगल में थे, कलयुगी थे, तमो प्रधानता में थे। लेकिन जब परमात्मा ने हमें आकर अडॉप्ट किया, हम ब्राह्मण बने, यानी परमात्मा ने हमें श्रीमत दी, तो बाबा कहते तुम सब जानते हो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो फिर खुश होते हो। बाहर वाले यह सुने तो आश्चर्य खाएं, ओहो यह तो बहुत उच्च ज्ञान है ना। तो बाबा कहते बाहर वाले सुने तो धोखा का तो उनको आश्चर्य होगा कि ओहो ये तो बहुत उच्च ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो फिर चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन जाएंगे।
तो जितना जितना अपने चक्र को याद करेंगे, जितना चक्र का ज्ञान होगा, उतने फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए तो खल्लास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की नहीं रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। तो तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा, है ना। तो बहुत सारे प्रदर्शनी में आते हैं, समझते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, हम समझेंगे और पुरुषार्थ करूँगा 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 करके बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही। तो बाहर गए तो फिर रावण राज्य में फिर फंस गए, अपने देवभान में फिर आ गए तो फिर वहाँ की वहाँ ही रही। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है ना। वो तो बाबा कहते कि जो बीज डला है वो फलेगा फूलेगा जरूर, तो कुछ ना कुछ तो असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं ताकि वह कुछ डर रहे, है ना। तो गरुड़ पुराण में जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब सुनाते हैं, तो ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हुई हैं कि मनुष्य सुनते हैं तो उन्हें कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल कर क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस विषय वैतरणी नदी से निकाल कर तुम्हें अंधियारे से, अज्ञानता से और विकारों की दुनिया से निकाल कर क्षीर सागर में भेज देता हूँ, और वहाँ पर असल में तुम शांति धाम के निवासी थे, तो फिर सुख धाम में पाठ बजाने आए, यानी सतयुग में आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और फिर सुख धाम। तो यह धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं। तुम मात पिता वह सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में, है ना। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग में गाते हैं तो मात पिता भक्ति मार्ग में गाते हैं कि मात पिता वह सुख घनेरे तो होते ही हैं, कि मात पिता के सानिध्य में सुख घनेरे होते हैं। तो अब वो मात पिता हैं कौन? तो सतयुग में अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है ना। तो पिछाड़ी में बाबा कहते हैं कि तमो प्रधानता अपने उच्चतम स्टेज पर होती है, यानी अपने त्राहिमाम हो जाता है सारी तरफ और दुख ही दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा, तो अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है ना। तो सुख भी अति भोगते हैं और लास्ट में फिर अति दुख भी होता है। तो ये खेल बना हुआ है ड्रामा अनुसार। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं, वह ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी हैं, ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्यौहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता है परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्यौहार मनाते। तो बेहद के बाप का यादगार मनाएं तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड हैं। तो शिव जयंती मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा ऊपर से आता है, ऊपर से शरीरधारी थोड़ी कोई आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऊपर से तो क्या आती है, आत्मा आती है ना। ऊपर से आत्मा आती है, यानी हायर कॉन्शियसनेस में जो आत्मा ही उतरती है और आकर इस सृष्टि चक्कर पर शरीरधारी 5 तत्वों की दुनिया में शरीर धारण कर फिर आती है स्वर्ग में। तो भारत का स्वर्ग बनाते हैं, उनका त्यौहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि अगर मतलब यथार्थ रीति अगर जानते परमपिता परमात्मा ही
शिव जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, तो फिर गॉड फादर का त्यौहार मनाते हैं कि वही हमारे परमात्मा है, गॉड फादर है ना। तो बेहद के बाप का यादगार मनाएं तो तब जब समझें कि हाँ शिव बाबा ही लिबरेटर हैं, वही गाइड करते हैं। तो उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं, तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। तो जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है ही, तो परंतु किसी को पता नहीं कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब हैं, सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं है ना। तो परमात्मा इस समय पर हमारे सम्मुख हैं, वही लिबरेटर हैं, वही गाइड हैं, श्रीमत देते हैं और हमें हमारी सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाकर वापस ले जाते हैं। ये 63 जन्मों से कहते हैं कि सुखधाम, दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच ते ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए तो इनके महत्व का सबको पता पड़े, है ना। तो बाबा कहते जैसे कि जो महान व्यक्ति यहाँ पर गाए जाते हैं स्थूल दुनिया में, उनके स्टैंप वगैरह बनाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं, उसकी छुट्टी करते हैं। तो बाबा कहते लेकिन इनको क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, उन समझते नहीं हैं, तो औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब समझाया है कि इनके महत्व का सबको पता पड़े, है ना। तो यानी कि परमात्मा के महत्व को नहीं समझते। तो विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया था? यह किसको पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं, यह हठ योग है सन्यासियों का। तो जो हठ योग किया जाता है वो भी कृष्ण ने तो सिखाया नहीं, जो इष्ट देव मानते हैं। और लेकिन ये हठ योग किसने किया? सन्यासियों का। तो जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं वो अपने को फिलॉसफर कहलाते हैं। वे इन बातों को समझ और सुधर जाएं, कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझें कि बराबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। किसको? भारत को। तो यहाँ जितने भी धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तो यहाँ पर ही बड़े बड़े धर्मात्मा, महान आत्माएं यहीं पर रही हैं, रहते हैं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, पाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो, है। तो यहाँ पर कितना दान पुण्य करने की भी रीति है। और बाबा कहते हैं कि पाप को जानकर अब तन मन धन सब इस सेवा में लगा दो, यानी सबका समर्पण, तन का भी, मन का भी, धन का भी, है ना, इसी सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म संस्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी, नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते फिर तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्मभूमि है, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। कल्प पहले भी परमात्मा इसी धरती पर, भारत पर, इसी खंड पर आते हैं। तब आप कहते हैं यह मेरी क्या है? जन्मभूमि, जिससे कि यहाँ पर तुम मुझे जानते हो, तुम्हारी जागृति आती है ना। तो बच्चों का भी जन्म होता है और परमात्मा पिता का भी जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं यह जन्मभूमि है,
मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ और भारत को हेवन बना देता हूँ। फिर से तुम्हारी स्मृति जगाकर और दैवीय गुण भरकर फिर से सतयुग का राज्य भाग्य देकर फिर से इसी भारत को हेवन बना देता हूँ, यानी सतयुग बना देता हूँ, स्वर्ग बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे, यानी जिन्हें अंतर से स्मृति आएगी तो वो चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त, हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल फिर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज यानी हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। कहाँ? सतयुग में। तो 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। जितना जितना आत्मा सतो प्रधान बनती है, हायर कॉन्शियसनेस में रहती है, तो ये 5 तत्व भी सर्विस में, तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। तो अभी वह डिसर्विस करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्मृति ही नहीं विस्मृति हुई पड़ी है। वह डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। तो आप बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। रूप बसंत बनना यानी ज्ञान और योग का स्वरूप बनकर मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है। तो जितना हो सके परमात्मा की याद से ऑटोमेटिकली सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। यही बाबा ने कहा कि दिव्य अलौकिक कार्य करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दिवाली होगी। वरदान दिया है विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न यानी भरपूर भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना। यह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरे के प्रति होगा। तो जो खुद संपन्न होंगे वही दूसरों के प्रति भी सर्व शक्तियों को यूज़ कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा।
स्लोगन दिया है बाबा ने, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। अगर एक भी कमजोरी आई तो क्या होगा, संकल्प चलेंगे, विकल्प चलेंगे, अलबेलापन आएगा। तो यानी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। फिजिकल फॉर्म में अगर ना भी जा पाओ, लेकिन शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति से और वाइब्रेशन के द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। जितना जितना परमात्मा से कनेक्टिविटी रहेगी तो लाइट माइट हाउस बनेंगे। तो लाइट हाउस, माइट हाउस बनना, इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए कोई विशेष पर्टिकुलर समय पर और पर्टिकुलर किसी जगह पर जाकर ही सेवा करनी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट हाउस से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो जितना जितना परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा की याद में रहेंगे तो लाइट माइट हाउस बनकर संपन्न बनने की आवश्यकता है। इससे ऑटोमेटिकली और आत्माओं की भी सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।